CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम जब रचा गया इतिहास लहरों पर। साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसने अपने अदम्य साहस, लगन और कठिन परिश्रम से समुद्र की लहरों पर ऐसा इतिहास रचा जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला तैराक फ्लोरेंस चैडविक के बारे में। फ्लोरेंस चैडविक सुप्रसिद्ध अमेरिकी महिला तैराक थीं। इतिहास उन्हें लंबी दूरी की तैराकी के लिए याद करता है। इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से तैरकर पार करने वाली वो पहली महिला थीं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का एक समुद्री भाग है। ये अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना किसी भी तैराक का सबसे बड़ा और स्वर्णिम सपना होता है। तो आइए अब सुनते हैं फ्लोरेंस चैडविक की वो रोमांचक कहानी जो महिला तैराकी के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना है। फ्लोरेंस का जन्म 8 नवंबर 1918 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे और माँ घर की देखरेख करने के साथ साथ एक स्थानीय रेस्टोरेंट भी चलाती थीं। साथियों, फ्लोरेंस को बचपन से ही तैराकी का बड़ा शौक था। उनके माता पिता ने जब उनका ये रुझान देखा तो उन्होंने बाकायदा उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की। वो अपने स्कूली जीवन के समय से ही कई स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। तैराकी के बारे में फ्लोरेंस की सोच थोड़ी अलग थी। जब दूसरे तैराक पारंपरिक तैराकी यानी नदी, झील या तरणताल में तैरने की बात सोचते थे तो वो अक्सर समुद्र में तैरने की बात सोचा करती थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने सैन डिएगो की खाड़ी में तैरने का रिकॉर्ड बनाया। तो अब चलते हैं कहानी में। ये उस समय की बात है जब वो पहली बार इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली थी। 4 जुलाई 1952 सुबह के 8 बजे का समय। चारों ओर गहमा गहमी और उत्साह का वातावरण। सारी दुनिया की मीडिया जमा थी। इस घटना का प्रसारण यूरोप और अमेरिका में होने वाला था। कैमरे लगे हुए थे। स्विमिंग सूट पहने हुए चैडविक जीतने के निश्चय के साथ पानी में उतरी और तैरना शुरू किया। मौसम बहुत चुनौतीपूर्ण था। महासागर ठंडा बर्फ बना पड़ा था और कोहरा इतना घना कि पीछे नाव में आ रही सहायक टीम को भी देख पाना बहुत मुश्किल था। ज्वार और मौसम दोनों उनके खिलाफ थे। दृढ़ निश्चय के साथ वो तैरती चली गई। उनके साथ एक नौका भी थी जिसमें निर्णायक मंडल बैठा हुआ था। उनके तैरने के लाइव प्रसारण को पूरे अमेरिका और यूरोप में देखा जा रहा था। रेडियो पर इस घटना पर सामयिकी दी जा रही थी। तैरते तैरते 5 घंटे बीत चुके थे, पर कोहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सहायक टीम के साथ नाव में बैठी उनकी माँ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। अटलांटिक महासागर की प्रचंड लहरें लगातार वार पर वार कर रही थी और साथ ही हड्डियों को कपा देने वाली ठंड। लगातार 15 घंटे तैरने के बाद उन्हें अपनी तैरने की क्षमता पर संदेह होने लगा। अचानक उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए।
हाथ खड़े करने का मतलब था परिस्थितियों के सामने समर्पण करना, या दूसरे शब्दों में हार मान लेना। उनका मनोबल टूटने लगा था। कोहरे की वजह से वो समुद्र तट नहीं देख पा रही थी, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो अपनी मंजिल से कितनी दूर है। और आखिरकार 16 घंटे की बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण तैराकी के बाद उन्होंने हार मान ली। निर्णायक मंडल के लोगों ने बहुत समझाया कि वो तैरना जारी रखें, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम निर्णय दे दिया कि अब और तैरना उनके बस की बात नहीं है। आखिरकार बड़ी निराशा के साथ उन्होंने अपने सहायक दल को उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए कहा। जब वो नौका पर आई, तब उन्हें एक सूचना दी गई जो बहुत ही दुखद थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सूचना क्या थी? उन्हें बताया गया कि किनारा मात्र 800 मीटर से भी कम दूरी पर था। लक्ष्य बिल्कुल पास था, लेकिन उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी। कोहरे ने उन्हें अपने लक्ष्य को देखने में असमर्थ बना दिया था और उन्हें लगा कि वो पहुंच नहीं पाएंगी। वो निश्चित रूप से तट पर पहुंच जाती अगर वो पानी में बस कुछ देर और बनी रहती। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, भयंकर ठंड, घना कोहरा और धुंध ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं बुरी तरह से थक गई थी। मैंने सोचा कि तैरना जारी रखूं, लेकिन अंत में मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने हार मान ली। बाद में उन्होंने एक संवाददाता से कहा, A lot of people said, what happened to you that last mile? Well, I can tell you what happened. It was the cold water. I really wasn't too tired. It was just cold, that's all. And, well, you can't swim when you feel like an iceberg, that's for sure. फ्लोरेंस ने 2 महीनों के बाद फिर से कोशिश की और अंत में वो सफल रही। I'm feeling fine after my big swim. It was a long, hard grind, and I'm glad it's over. But I'm very happy that I was successful. इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से रिकॉर्ड बनाकर पार करने वाली वो विश्व की पहली महिला बनी। The story of swimming champion Florence Chadwick. साथियों, आज हमने सुना कि असफल रहने के बावजूद फ्लोरेंस ने हार नहीं मानी। आज हम आपको भी उत्साहित करना चाहेंगे। हार मत मानिए, हौसला बनाए रखिए। इंग्लिश में एक कहावत है, नो डिफीट इज द फाइनल डिफीट। जी हाँ, कोई पराजय अंतिम पराजय नहीं होती यदि हौसला बुलंद हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने कहा था, जीवन में असफल हुए व्यक्तियों में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानी तो उस समय वे सफलता के कितने करीब थे। जब हम कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो कई बार हम अपने गंतव्य के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें मंजिल मिल ही नहीं सकती। लेकिन हमेशा याद रखिए, दृढ़ निश्चय और संकल्प से हार को जीत में बदला जा सकता है। हर कोहरे और धुंध के आगे एक बेहद खूबसूरत किनारा है और एक सुनहरी मंजिल भी। जब रचा गया इतिहास लहरों पर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश। वाचन स्वर
शालिनी और वैभव श्रीवास्तव। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन विकास सांगवान। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।